Rahim. Today we are going to discuss the second measure of central tendency and that was median. और मीडियन हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है. मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड सेट ऑफ डाटा. यानी यहाँ पे दो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है. एक तो हमने हाईलाइट किया है मिडल मोस्ट ऑब्जर्व्ड को, और जो सेकंड चीज़ हमने हाईलाइट किया दैट इज़ अरेंज्ड. इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारा जो डाटा हमें गिवन होगा हमने उसकी अरेंजमेंट चेक करनी है, हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद जो उसकी मिडिल में मोस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा. और मीडियन जो है हमारे सेट ऑफ डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और मीडियन के लिए सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हम एक्स को वेरिएबल कह रहे हैं तो एक्स के ऊपर ये साइन हम लगाएंगे, इट मीन्स इट इज़ द मीडियन. और आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन को अनग्रुप्ड डाटा के लिए. अनग्रुप्ड डाटा में हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं या दो केसेस हो सकते हैं जिससे समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं. आज हम उन दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे. केस 1 हमारे पास है जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हमारी ऑड होंगी, और केस 2 हम डिस्कस करेंगे जब हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन हो जाए. इन दोनों केसेस के लिए हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने एक छोटा सा डाटा लिखा हुआ है, हम इस डाटा से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2.7, 2.5, 3.1, 1.9 एंड 2.3. अगर हम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑब्जर्वेशंस को हम n से डिनोट करते हैं. n इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 5 है. ये हमारे पास ऑड का केस है, हमारी ऑब्जर्वेशंस ऑड हमें गिवन है. सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने अपने डाटा को अरेंज करना है. हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. तो हम यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ 1.9. 1.9 के बाद आ जाएगा 2.3, देन 2.5, देन 2.7 एंड देन 3.1. फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. अब हम मीडियन फाइंड करेंगे. मीडियन का फार्मूला क्या होता है, दिस इज़ द वेरिएबल, दिस साइन रिप्रेजेंट्स द मीडियन ऑफ दैट डाटा इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th वैल्यू, या हम इसमें ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं. यानी जो हमारा सेट ऑफ डाटा हमें गिवन है उसमें से n+1/2th वैल्यू यहाँ पे हमने कंसिडर करनी है. n हम देख चुके हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 5. अगर हम इस डाटा के लिए मीडियन निकालें तो हम देखते हैं कि हमारा मीडियन क्या आएगा, साइज ऑफ n+1. n इज़ गिवन एज 5, 5+1/2th वैल्यू जो होगी वो हमारा मीडियन होगा. साइज ऑफ दिस इज 6/2, 6/2th वैल्यू. दैट मीन्स हमारा जो डाटा हमें गिवन है उसकी कौन सी वैल्यू, साइज ऑफ थर्ड वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन है. साइज ऑफ थर्ड वैल्यू, हम डाटा को अरेंज कर चुके हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. दिस इज़ द थर्ड वैल्यू. इसका मतलब है कि हमारा जो मीडियन आया है दैट इज़ 2.5. अब आप देखें 2.5 ने एग्जैक्टली डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो हमारा ये केस था जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड होगी. ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो बेसिकली इवन के केस में हम क्या कहते हैं, मीडियन जो होता है वो मिडिल की 2 वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन होता है. यानी लेट सपोज हम कहते हैं अगर लेट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं या वैल्यूज़ जो हैं वो n है. ठीक है, n है तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मिडिल वैल्यू का मतलब होता है हाफ, तो इसकी मिडिल वैल्यू होगी n/2. ठीक है, हमारे पास क्या मिडिल वैल्यू आ गई n/2. अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा है, अगर हमारे पास डाटा की टोटल वैल्यूज़ n है और n/2 उसका मिडिल है, तो मिडिल की 2 वैल्यूज़, यानी लेट सपोज यहाँ एक मिडिल की वैल्यू फॉल कर रही है और एक इसके आगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला. अब अगर ये वैल्यू n/2 है तो इस वैल्यू के अंदर 1 और ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी. इट मीन्स कि हमारी जो सेकेंड मिडिल वैल्यू होगी या नेक्स्ट टू मिडिल वैल्यू, नेक्स्ट टू मिडिल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमारी मिडिल वैल्यू n/2 थी तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 + 1. अब हमारे पास जब इवन का केस होता है तो हमने इनका अर्थमेटिक मीन निकालना होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम मीडियन कैसे लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू
अब जब हमने मीन निकालना होता है तो हम ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय, ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। मीन क्या होता है, ये इसका सिंबल है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखें, हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं, n/2 है प्लस n/2 + 1 है, यानी हमारी एक ही ऑब्जर्वेशन हो गई और एक ही ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, सम हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी, 1 और 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचता है n/2 + n + 2/2। ये हमारे पास अंदर इसकी फॉर्म बनती है। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्म को मीडियन के लिए लिखेंगे तो चूंकि हम लिखते हैं साइज ऑफ मिडल वैल्यू, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ, अब हमारी ये फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म को कंसिडर करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ n/2 + n + 2/2, और इसके साथ 1/2 भी था। और अगर हम चाहें तो 1/2 हम स्टार्ट पे लिख के 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ज़ाहिर है इस ये जो वैल्यू बनेगी इसका साइज़ हमें चाहिए, तो हमने इसके इसलिए th एंड वैल्यू लिखा, n/2 + n + 2/2th वैल्यू, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। किस केस में, जब हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन आ गई। तो अगर हम अपने डाटा के लिए लिखें 1/2, तो साइज ऑफ n/2 क्या था हमारा, n हमारा था अब 6/2 + 6 + 2, 6 + 2/2th वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें 1/2 इंटू साइज ऑफ 6/2 यानी कि 3rd + 4th वैल्यू का हमने यहाँ पे सम देखना होगा। तो हमारे अब इस डाटा में देखें, पहले हमने 2, 4 और 5 वैल्यूज़ कंसिडर की और एंड पे हमने इसको 3 वैल्यूज़ ले ली। तो अगर इसकी अरेंजमेंट हम दोबारा यहाँ पे भी लिखना चाहें तो हम इसको अरेंज किस तरह से करेंगे, 1.9, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 एंड द लास्ट वन इज़ 3.1। 1 2 3 4 5 6, तो n हमारा यहाँ पे इस केस में क्या था, 6 था। तो अब हमें कहा जा रहा है कि जो 3rd वैल्यू है और जो 4th वैल्यू है इनको हमने ऐड अप करना है और उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर लेना है। यानी 3rd और 4th वैल्यू कौन सी बनती हैं, 1 2 3, 3rd वैल्यू इज़ दिस एंड 4th वैल्यू इज़ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, और 3rd वैल्यू हमारी थी 2.5 + 2.7। जब हमने इनको ऐड अप किया तो हमारे पास ये बन जाता है 5.2। तो 5.2 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इट गिव्स अस 2.6। इसका मतलब है कि हमारा जो मीडियन है, अब इस डाटा के लिए जब हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन नंबर बन गई थी और हमारे डाटा में 3rd वैल्यू जी 2.5 थी और जो 4th वैल्यू थी वो 2.7 थी। तो मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्टली सेंटर, इसका मतलब एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। तो हमारा जो आंसर आया वो देखिए क्या आया है, 2.6। इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारी वैल्यू 2.6 आई है उसने एग्जैक्टली डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 ऑब्जर्वेशन इस तरफ है और 3 ऑब्जर्वेशन इस तरफ चली गई हैं। तो इस तरह से मीडियन जो है वो हम अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड करते हैं। फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ये बात याद रखें कि इवन ऑब्जर्वेशंस के केस में मिडिल की 2 वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम, तो मीडियन को फिर मीडियन के इस फार्मूला को याद रखना इजी है। तो ये था हमारा मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको ग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।